Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Now we are going to discuss how electrons discovered and what are cathode rays. 1895 में सर विलियम क्रोक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को एक डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस में से गुजारा एट वेरी लो प्रेशर। सर विलियम क्रोक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस ग्लास ट्यूब में और डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स फिट किए, एक कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इस ग्लास ट्यूब में प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया। जब इस बैटरी को ऑन करते हैं, हाई वोल्टेज करंट पास हुआ इस ग्लास ट्यूब में मौजूद गैस में से, तो शाइनी रेज एमिट होना स्टार्ट हो गई इस कैथोड में से, जो कि ट्रेवल करने लग गई टुवर्ड्स एनोड। इन रेज को सर विलियम क्रोक्स ने नाम दिया कैथोड रेज, क्योंकि ये ओरिजिनेट हुई हैं, जनरेट हुई हैं फ्रॉम कैथोड, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। अब हम इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी इन कैथोड रेज की है, ये रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ये परपेंडिकुलर हैं इस कैथोड की सरफेस के। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जब भी इनके रास्ते में, इन रेज के रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उनका शेडो बनता है। थर्ड प्रॉपर्टी कैथोड रेज की ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, जिसका मतलब है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती हैं या उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कैथोड रेज की कि ये जिस भी बॉडी के साथ टकराती हैं या जिस भी बॉडी पे फॉल करती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। जे थॉमसन ने इनकी चार्ज मास रेशो डिस्कवर की। ये रेज जब जनरेट होती हैं इन कैथोड से, तो जब ये टकराती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ तो लाइट प्रोड्यूस होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये पता चली कि ये रेज ना तो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पे डिपेंड करती हैं, ना कैथोड पे। कोई भी गैस हो, कोई भी कैथोड हो, इन रेज की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। इन सारी प्रॉपर्टीज से हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज ना तो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की नेचर पे डिपेंड करती हैं, ना मटेरियल ऑफ द कैथोड पे डिपेंड करती हैं। चाहे हम मटेरियल चेंज कर दें कैथोड का या कोई गैस चेंज कर दें डिस्चार्ज ट्यूब में, सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज एमिट होंगी जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। और जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ये जब भी इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो शेडो बनाती हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये रेज नहीं है बल्कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, मटीरियल पार्टिकल्स। इसलिए इनका नाम कैथोड रेज से चेंज करके रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी कि जो भी मटेरियल हम चेंज कर देते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब है सारे मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मटेरियल क्या है, एटम से मिलकर बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। That's all for today. You have to write and learn this topic on your folder. Allah Hafiz.